आपके सामने नीट 2022 का ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है लिपिड्स के बारे में सही स्टेटमेंट कौन से हैं, कौन सा करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। पहला है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो ये आप भी समझ गए होंगे कि ये रॉन्ग बात है, क्योंकि दोस्तों आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आते हैं कुछ प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और आते हैं दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स। और दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स का ही एक एग्जांपल आपको मिलता है लेसिथिन। तो फिर ये एक फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है। तो फिर दोस्तों ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट है, तो फिर यहीं से हम आंसर को भी गेस कर सकते हैं कि दोस्तों ए अगर गलत है तो फिर हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ए भी आपका गलत हो गया कि इसमें भी ये है, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। तो सही तो डी ऑप्शन ही है, लेकिन तब भी हमको अपनी नॉलेज के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेना चाहिए। लेकिन आप नीट के एग्जाम में बैठे हैं तब आप डायरेक्ट ही डी को टिक कर सकते हैं। अगला है सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेस वन और मोर सी सी डबल बॉन्ड्स। तो फिर दोस्तों ये भी दोस्तों एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है सी सी डबल बॉन्ड की। और दोस्तों सैचुरेटेड में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी सी सी डबल बॉन्ड्स वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए अनसैचुरेटेड, लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड दिया हुआ है, इसलिए बी भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है जिंजली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो हमारे जिंजली ऑयल होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए वो विंटर में भी एक ऑयल की तरह ही रिमेन रहता है। अगला डी है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो फिर दोस्तों ये भी एक सही बात है, जो शुरू की जो एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये बात कही गई है। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट हो गया। तो सी और डी दोनों करेक्ट हो गए। व्हेन फैटी एसिड्स इज एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। तो फिर दोस्तों ये भी सही बात है कि जो फैटी एसिड्स हैं, आप जानते हैं कि जो फैटी एसिड है उसको जब आप ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाई करते हैं तो दोस्तों आपके कुछ कंपाउंड बनते हैं, कुछ कंपाउंड बनते हैं जिनको आप कहते हैं मोनोग्लिसराइड्स। तो फिर ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिर सी डी ई आपके करेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें ऐसे ही आपके लिए जेईई और नीट की पीवाईक्यूज लाते रहते हैं। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।